हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पूर्वांचल में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए भारतीय रेलवे बहुत तरह के काम अभी के लिए कर रही है। जैसे कि चल रही जो गाड़ियां हैं उनका विस्तार करना, नई गाड़ियों को चलाने के लिए प्लानिंग करना और इसके अलावा कई नए रूटों पर अमृत भारत और वंदे भारत जैसी गाड़ियां हैं उनकी शुरुआत करना। और इसी कड़ी में दोस्तों पूर्वांचल को 2 नियमित गाड़ियों का जो एक बड़ा तोहफा है वो रेलवे देने जा रही है, जिसको लेकर गाड़ी का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से। बाकी पूर्वांचल में किन 2 रूटों पर गाड़ियों का संचालन रेलवे करेगी, किन 2 रूटों को नियमित वंदे भारत गाड़ी की सौगात मिलने जा रही है रेलवे की तरफ से, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए सारी चीजें समझने के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल को मिलने जा रही 2 नियमित वंदे भारत की बड़ी सौगात के बारे में। तो दोस्तों पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा केंद्र यानी कि गोरखपुर जंक्शन से ऑलरेडी जो वंदे भारत गाड़ी है उसका संचालन लखनऊ के रास्ते प्रयागराज के लिए रेलवे कर रही है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा पूर्वांचल को 2 और नियमित गाड़ियों का जो तोहफा है वो भी वंदे भारत टाइप की, उसकी सौगात रेलवे अब देने जा रही है। और इसका जो शेड्यूल है, गाड़ियों का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से। बाकी दोस्तों जिन 2 रूटों पर गाड़ियों का संचालन रेलवे की तरफ से होगा वो अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड लंबे टाइम से यात्री भी डिमांड कर रहे थे कि गाड़ी की शुरुआत इन 2 रूटों पर करी जाए। तो फाइनली लोगों की जो डिमांड है, लोगों का जो लंबा इंतजार है वो रेलवे खत्म करने जा रही है और इन दोनों इम्पोर्टेंट रूट्स पर गाड़ियों की जो सौगात है वो रेलवे देने जा रही है। बाकी दोस्तों आइए एक एक करके ये जो दोनों नियमित वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनका तोहफा रेलवे की तरफ से मिलने जा रहा है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहली वंदे भारत गाड़ी है वो लखनऊ से छपरा के बीच में ऑपरेट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से छपरा के बीच में चल रही जो स्पेशल वंदे भारत गाड़ी है जिसको रेलवे छठ के पहले से ही ऑपरेट कर रही है एज ए स्पेशल के तौर पर, उसको नियमित करने का जो पूरा प्लान है वो रेलवे अब तैयार कर रही है। क्योंकि इसको लेकर सांसद श्री सनातन पांडे जी ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर लखनऊ और छपरा के बीच में चल रही जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको नियमित संचालित करने का जो अनुरोध है वो कर दिया है। वहीं रेल मंत्री को दिए गए पत्र में सांसद ने कहा है कि गाड़ी नंबर 02270 एंड 02269 यानी कि लखनऊ छपरा छपरा लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का संचालन 25 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2024 तक लखनऊ से छपरा तक अस्थायी रूप से रेलवे ने पहले फेज में किया था और जनता का लगातार आवागमन को देखते हुए इस गाड़ी का संचालन अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक रेलवे ने बढ़ा दिया था। वहीं सांसद ने लिखा है कि रेल विभाग ने इस गाड़ी को 31 दिसंबर के बाद अस्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई है और इससे आम लोगों को परेशानी होगी। और सांसद ने गाड़ी के संचालन में अवरोध न करते हुए इस गाड़ी को अस्थायी यानी कि नियमित रूप से लखनऊ छपरा रूट पर चलाने का जो अनुरोध है वो सीधे ही रेल मंत्री जी से कर दिए हैं। और कहा गया है कि इससे पूर्वांचल के जो विभिन्न जिले हैं उनके साथ ही बिहार राज्य के आम लोगों को भी इस गाड़ी के माध्यम से काफी बड़ी सहूलियत मिलेगी। यानी कि दोस्तों पहली जो हमारी गाड़ी है जिसका नियमित संचालन रेलवे करने की तैयारी अब शुरू कर चुकी है वो है लखनऊ छपरा वंदे भारत, जिसका संचालन 25 अक्टूबर 2024 से रेलवे कर रही है और 31 दिसंबर 2024 तक गाड़ी एज ए स्पेशल सर्विस पर अपनी सेवा को जारी रखेगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद गाड़ी को बंद करने की जो तैयारियां हैं वो रेलवे ने शुरू कर दिया है। लेकिन इस गाड़ी को बंद न करने की जगह पर लखनऊ छपरा के बीच में अगर गाड़ी को नियमित चलाया जाता है तो इस गाड़ी के माध्यम से दोस्तों लखनऊ और छपरा का जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक बेहतर रहेगा। जैसे कि गाड़ी अभी अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है एज ए स्पेशल सर्विस पर, तो इसका जो किराया है वो भी थोड़ा सा ज्यादा वसूला जा रहा है यात्रियों से। लेकिन अगर गाड़ी नियमित तौर पर चलती है तो किराए में भी थोड़ी सी घटत आपको देखने को मिलेगी, किराया कम हो जाएगा। एंड साथ ही लखनऊ से छपरा के बीच में गाड़ी का जो टाइम टेबल है उसको भी एज ए नियमित वंदे भारत के तर्ज पर एक पूरी तरह से नया रूप देने की अगर कोशिश किया जाता है रेलवे की तरफ से, तो ये जो गाड़ी है लखनऊ और छपरा के बीच में चल रही है ये काफी अच्छी कमाई कर सकती है। हालांकि अभी जो टाइम टेबल है गाड़ी के लिए जिस पर गाड़ी ऑपरेट हो रही है वो ज्यादा यात्रियों को पसंद नहीं आ रहे हैं और ये भी एक बड़ा वजह माना जा रहा है कि गाड़ी को पैसेंजर मिलने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर इसका जो टाइम टेबल है उसको अच्छे से सेट किया जाता है लखनऊ छपरा छपरा लखनऊ के बीच में तो ये गाड़ी सच में काफी काम की साबित होगी। बाकी ये गाड़ी नियमित तौर पर चलना चाहिए या फिर नहीं लखनऊ छपरा रूट पर, ये मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें हमारी दूसरी वंदे भारत की, जिसका जो तोहफा है वो मिलने जा रहा है पूर्वांचल वासियों को और ये अब 100% कंफर्म भी हो चुका है क्योंकि गाड़ी का जो शेड्यूल है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी वंदे भारत गाड़ी है ये अभी फिलहाल चल रही है मेरठ से लखनऊ के बीच में, लेकिन गाड़ी का जो विस्तार है वो फाइनली रेलवे अब देने जा रही है वाराणसी तक। जी हाँ दोस्तों, वो काफी लंबे टाइम तक प्लान वगैरह करने के बाद गाड़ी का जो विस्तार है वो अब रेलवे देने वाली है। वहीं इसको लेकर आज ही यानी कि 19 दिसंबर 2024 को सुबह में 11 बजे एक पूरा डिटेल रिपोर्ट निकाला गया है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरठ लखनऊ वंदे भारत अब श्री राम और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने वाली है। रेलवे ने इस ट्रेन को अयोध्या होते हुए वाराणसी तक विस्तार देते हुए गाड़ी के लिए जो नया शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। जल्दी दोस्तों इसके
संचालन की जो तारीख है वो भी रेलवे घोषित करने वाली है और इस ट्रेन का विस्तार होने से व्यापारियों, कारोबारियों और साथ ही जो उद्यमी हैं उनको भी बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं दोस्तों इसी साल यानी कि 31 अगस्त 2024 को मेरठ और लखनऊ के बीच में गाड़ी का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था, लेकिन ऑक्यूपेंसी मामले में यह ट्रेन दूसरी वंदे भारत ट्रेनों से कहीं न कहीं पिछड़ रही थी और बीते 2 महीने से इस प्रीमियम ट्रेन को विस्तार दिए जाने की जो कवायद है वो रेलवे विभाग में चल रही थी। वहीं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर इस ट्रेन को वाया अयोध्या होकर वाराणसी तक चलाने की जो मांग है वो की थी। इन सभी चीजों को देखते हुए रेलवे ने मेरठ और लखनऊ के बीच में चल रही जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको अयोध्या होकर वाराणसी तक चलाने की जो घोषणा है वो अब फाइनली कर दिया है। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के टाइम टेबल की कि मेरठ से लखनऊ होते हुए अयोध्या होते हुए जब ये गाड़ी वाराणसी तक चलेगी तो इस गाड़ी का जो पूरा टाइम टेबल है, जो प्रॉपर टाइम टेबल है वो आखिर क्या होने वाले हैं। तो ट्रेन नंबर 22490 यानी कि मेरठ सिटी वाराणसी वंदे भारत, ये गाड़ी दोस्तों सप्ताह के 6 दिन मेरठ सिटी से सुबह में 6:35 पर छूटेगी, मुरादाबाद 8:35, बरेली 9:56, लखनऊ दोपहर 1:45 पर पहुंचते हुए ये गाड़ी शाम में 3:53 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। उसके बाद शाम में 6:25 पर ये गाड़ी पहुंचने वाली है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। इसी तरह ट्रेन नंबर 22489 यानी कि वाराणसी मेरठ सिटी वंदे भारत, ये गाड़ी वाराणसी से सुबह में 9:10 पर छूटेगी, अयोध्या में सुबह 11:40 पर, लखनऊ में दोपहर 1:40 पर, बरेली में शाम 5:15 पर, मुरादाबाद में शाम 6:50 पर पहुंचते हुए ये गाड़ी रात में 9:05 पर मेरठ सिटी पहुंचने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम अगर हम देखें तो लगभग 12 घंटों का ट्रेवल टाइम ये गाड़ी लेगी मेरठ से लखनऊ अयोध्या होते हुए वाराणसी पहुंचने में, या फिर वाराणसी से अयोध्या लखनऊ होते हुए मेरठ सिटी पहुंचने में। मीन्स दोस्तों ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में आपको 3 दिन देखने को मिलेगी, या फिर गाड़ी के लिए जो 2 रेक्स हैं वो रेलवे यूज करने वाली है। तभी गाड़ी का जो नियमित परिचालन है, रोजाना जो परिचालन है वो इस 12 घंटे वाले जो ट्रेवल टाइम वाला रूट है इस पर हो पाएगा, नहीं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों काफी लंबे टाइम तक हम सभी को वेट कराने के बाद रेलवे ने फाइनली गाड़ी के लिए जो पूरा नया शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है उसको जारी कर दिया है और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए ये जो गाड़ी है वो मेरठ सिटी से वाराणसी के बीच में वाया लखनऊ एंड अयोध्या होते हुए अपने सर्विस को प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियां है वंदे भारत, ये पूरे पूर्वांचल के लिए काफी बड़ी सौगात साबित होगी। एक गाड़ी दोस्तों लखनऊ से छपरा के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी, वहीं जो दूसरी गाड़ी है वो अब लखनऊ से आगे बढ़ेगी एंड वाराणसी को सीधे ही मेरठ सिटी से जोड़ने वाली है। यानी कि जो दोनों गाड़ियां हैं इनके माध्यम से पूरे पूर्वांचल में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा एंड इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनको पूर्वांचल को एक तोहफे के रूप में देने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर चुकी है। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो आने वाले महीने यानी कि जनवरी 2025 में मेरठ से लखनऊ के बीच में चल रही जो गाड़ी है उसका विस्तार रेलवे करने वाली है वाराणसी कैंट तक एंड जनवरी में ही गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी विस्तार कर देंगे। उसके बाद लखनऊ से छपरा वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, जो कि अभी स्पेशल सर्विस पर चल रही है, ये भी बहुत जल्दी ही नियमित हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर सांसद श्री सनातन पांडे जी ने केंद्रीय रेल मंत्री जी से अनुरोध कर दिया है। तो इस पर भी बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो आने वाले महीने में या फिर आने वाले कुछ महीनों के भीतर लखनऊ से छपरा के बीच में नियमित वंदे भारत गाड़ी की जो सुविधा है वो आप सभी के बीच अवेलेबल हो जाएगी। बाकी दोस्तों लखनऊ से छपरा के बीच में वंदे भारत गाड़ी को नियमित तौर पर चलाना चाहिए या फिर नहीं, एंड इस गाड़ी के लिए परफेक्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है इस रूट पर, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी पूर्वांचल को मिलने जा रही है ये जो 2 गाड़ियों का तोहफा है वंदे भारत टाइप की, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड इसके अलावा पूर्वांचल में और किस किस रूट पर वंदे भारत या फिर अमृत भारत गाड़ी चलाने की सख्त जरूरत है, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों यही था पूर्वांचल को मिलने जा रही 2 नियमित वंदे भारत गाड़ियों को लेकर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।